नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूपधनुषी आरती में। दोस्तों एक समस्या जो कि आप लोगों ने मुझे बताया है कि दादा जब भी हम माँ की कोई पूजन करने जाते हैं यानी कि दुर्गा पूजा को अगर मतलब दुर्गा पूजा तो करते ही हैं, साथ में दूसरे भी माँ की कोई भी सारे रूप आदि के जब पूजन हम करने जाते हैं तो उस समय माँ के गायत्री का हमें पता नहीं होता, मतलब माँ की किस गायत्री में हम पूजन करें। तो ये एक समस्या तो है और सभी देखिए सभी लोग तो बहुत बड़े जानकार नहीं हैं और होना आवश्यक भी नहीं है। बहुत बड़े जानकार सभी होंगे ये ज़रूरी नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पूजा पाठ ही ना करें। यानी कि पूजा आरती क्या जो साधारण पूजन आदि करते हैं या फिर जिन्हें बहुत सारे मंत्र आदि बहुत सारे विधि आदि नहीं पता है तो क्या पूजा आरती करेंगे ही नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। पूजा सभी के लिए है, सभी के लिए जो है पूजा है, जो सामान्य रूप से कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो बहुत बड़े विस्तृत रूप से कर रहे हैं उनके लिए भी है। पूजा सभी के लिए है। अब ये एक विषय है कि गायत्री जो है मतलब हम धूप दीप दिखाते समय या फिर आरती आदि के समय जो है या फिर जो है जाप आदि करने समय जो है तो हर पूजा की गायत्री हमें पता नहीं होता है, माँ के हर पूजा की गायत्री हमें पता नहीं होता है। तो इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो मैं यहाँ पर एक विषय देखिए जो कि मेरा ज्ञान है, जितना मेरा ज्ञान है और जितना मैंने जाना है, जितना शास्त्र विहित रूप से कहूँगा और जो है जो विशेषज्ञ हैं इनके उनसे बात करके ये विषय जितना मैंने समझा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो ये है कि आपको अगर माँ के आप पूजन कर रहे हैं तो कोई और गायत्री आपको नहीं पता है, ऐसा हो ही सकता है क्योंकि सभी स्वरूप के गायत्री सभी को पता होंगे ये तो आवश्यक है नहीं, मतलब आवश्यक है नहीं मतलब ये सभी के लिए संभव भी नहीं है। और इंटरनेट पर तो सभी गायत्री आदि सभी के मिल जाएंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो जो दुर्गा गायत्री है, कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि, ये वाला जो दुर्गा गायत्री है, कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्, ये जो गायत्री है माँ की, तो आप इस गायत्री के माध्यम से यानी कि इस दुर्गा गायत्री के माध्यम से कि कन्याकुमारी विद्महे एक कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि, कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्, ये जो गायत्री है इसके माध्यम से आप जो है माँ के आप जाप आदि पूजन आदि जो है वो कर सकते हैं। ये दुर्गा गायत्री जो है इसे बहुत विशेष माना जाता है, बहुत विशेष होता है ये दुर्गा गायत्री जो है। और इस दुर्गा गायत्री का अगर आप नित्य 10 बार भी जाप करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो है एक अलग से ऊर्जा जो है आप में होंगे ही होंगे। असल में जाप तो हम लोग करते नहीं हैं निष्ठा लेकर जो है, दिन में अगर 2 बार 3 बार अगर जाप आप कर पाते हैं ना, 10 बार ही करिए, 10 बार ही करिए केवल मात्र जो है। पर अगर आप जो है पूर्ण निष्ठा के साथ उस समय सभी दूसरे चीज़ों को भुलाकर जो है पहले आपके चिंता में बहुत सारी चीज़ें आएंगी ऐसा वैसा, पर अगर आप इस जो है गायत्री को आप जाप कर पाते हैं नित्य प्रतिदिन तो देखिएगा इसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब आपके आध्यात्मिक ऊर्जा, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा, आपको ये वो मिल जाएगा, मैं ये नहीं कह सकता। ये सारी चीज़ें ना मेरे कहने का विषय नहीं है, मैं यहाँ पर आध्यात्म भक्ति और पूजा आदि विधि के बारे में बात करता हूँ। तो अगर आप भक्ति पथ में, अगर आप आध्यात्म में उन्नत बनना चाहते हैं, उत्तम बनना चाहते हैं, तो ये जब अगर आप करते हैं नित्य प्रतिदिन जो है, अगर 3 बार हो 2 बार हो या फिर कम से कम एक बार अगर करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको बहुत ज़्यादा करना होगा, मतलब बहुत एकाग्रता के साथ जो है करना होगा, पर फिर भी आप करिए तो एक बार ही करिए। तो अगर आप ये करते हैं ना तो ये बहुत जो है एक अलग सी ऊर्जा आपको देंगे और धीरे धीरे आपके देखिएगा जागतिक विषयों से ना मन थोड़ा थोड़ा हटने लगेगा। ये विषय बहुत पावरफुल है ये जो गायत्री है। तो इसीलिए जो है इस गायत्री को आप माँ की इस गायत्री के माध्यम से आप जो है आप सभी पूजन आदि कर सकते हैं। अगर आपको
गायत्री नहीं पता है तो अगर आपको जो है माँ के दूसरे स्वरूपों की गायत्री आदि नहीं पता है तो आप इस गायत्री से कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् ये गायत्री से जो है आप माँ की पूजन कर सकते हैं। इस मंत्र से मतलब इस गायत्री जाप के माध्यम से, इस गायत्री मंत्र के माध्यम से जो है आप कर सकते हैं। माँ की पूजन आदि, धूप दीप निवेदन आदि इन सब में जो ये कर सकते हैं और जाप के समय भी जो है यही गायत्री आप जो है जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इस गायत्री को बहुत विशेष गायत्री माना जाता है, बहुत विशेष गायत्री माना जाता है। ये जो दुर्गा सूक्तम है उसमें ये गायत्री आते हैं, तो ये गायत्री बहुत विशेष माना जाता है। तो इसलिए माँ के आप कोई भी पूजन कर रहे हैं, आपको अगर दूसरे मंत्र या फिर जो है कोई माँ के उस स्वरूप की गायत्री आदि नहीं पता है तो आप इस गायत्री के माध्यम से ही जो है पूजन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। इस बारे में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।